मैं कहना चाहता हूँ इनके एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे जब रिजल्ट सामने आएगा। और याद रखिए, इस देश की जनता को भी समझ में आएगा कि जो मीडिया जो दिखाती है, जो देश के असल मुद्दों से देश को भटकाती है, वो भी समझ में आ जाएगा। शिवराज जी का जादू नहीं चला वहाँ पे। वहाँ शिवराज जी ने सड़कें तक बेच दी हैं वहाँ पे। आप सोचिए, सड़कें तक के पैसे खा चुके हैं। और आप कांग्रेस ने जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर दिया है, समझिए आप। और बीजेपी वाले क्या करते हैं कि हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या पहले नहीं दिया इन्होंने 400 रुपये सिलेंडर? पहले सुनो सरकार नहीं आ रही। अरे सुनो भाई मेरी बात। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, उखड़ गई बीजेपी की सरकार। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार उखड़ गई ना, सरकार बनी। अभी इन 5 राज्यों में देखना क्या होने वाला है। जनता ने जो आक्रोश होके जो जनता के साथ जो धोखा किया है, झूठ बोलने का काम किया है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे, चीन को लाल लाल आंख दिखाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, सब फेल। क्या कहा कि राम मंदिर बन रहा है, हम आपको निःशुल्क राम मंदिर दिखाएंगे। बताइए, ये चुनाव वादे कर रही है सरकार। आज 1 तारीख हो ही गई है, कल का दिन बीच में 3 तारीख को इन झूठी जो सरकार हैं, जिनके जो दावे हैं और उसके साथ साथ ये जो मीडिया जो दिखा रही है, ये इन सरकार के साथ भी लिप्त है। आपको पता है कि जनता ने किसको वोट दिया है? जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं पर वोट दिया है। और वो कौन कर रहा है? गरीबों की आवाज़ कौन उठा रहा है? कांग्रेस को वोट दिया है। और इसलिए इन 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी की बन रही है सर। ये एग्जिट पोल में बन रही है ना। मैं कहना चाहता हूँ इनके एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे जब रिजल्ट सामने आएगा। और याद रखिए, इस देश की जनता को भी समझ में आएगा कि जो मीडिया जो दिखाती है, जो देश के असल मुद्दों से देश को भटकाती है, वो भी समझ में आ जाएगा। अगर एग्जिट पोल को मान लेते हैं तो बीजेपी की सरकार बन रही है ना। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जनता क्यों ही वोट देगी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जनता, जैसे आपने कहा भविष्यवाणी है, मैं कह रहा हूँ जनता की वाणी सच होने वाली है। जनता कांग्रेस को वोट दिया है, जनता ने भर भर के वोट दिया है भाई। अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर धर्म का कार्ड चल गया तो बीजेपी सरकार बना लेगी राजस्थान। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये देश संविधान से चलता है भाई, ना कि ये जो दंगे कराते हैं, आप समझिए, मजहबी बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जनता को क्या चाहिए भाई? रोटी, कपड़ा और मकान। समझिए आप, महंगाई। आज बीजेपी से जनता क्यों खुश नहीं है? बताइए। जनता से रोटी छीनने का काम कर रही है, कपड़ा तक छीनने का काम कर रही है, और मकान पे तो बुलडोजर चला रही है। तो आपको लगता है जनता इनको वोट देगी? आपको लगता है? और मैं कह रहा हूँ, जनता ऐसी इस चुनाव में ऐसे देखने को मिलेगा आपको। तेलंगाना सुनो तेलंगाना में सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, तेलंगाना के अंदर भी सोचिए कि जनता क्यों खुश है। भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो क्यों थी? उसका मकसद क्या था? इन्होंने जो नफरत हर जगह फैलाई हुई थी बीजेपी वालों ने, उसको ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी जी ने किया है। वो भारत जोड़ो यात्रा, याद रखिए, ऐसी यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी। लेकिन वो जो आज प्रदेश में नहीं हुआ। सुनो जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। कोई शिवराज जी का जादू नहीं चला वहाँ पे। वहाँ शिवराज जी ने सड़कें तक बेच दी हैं वहाँ पे। आप सोचिए, सड़कें तक के पैसे खा चुके हैं। और आप कांग्रेस ने जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर दिया है, समझिए आप। और बीजेपी वाले क्या करते हैं कि हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या पहले नहीं दिया इन्होंने 400 रुपए सिलेंडर? सुनो सुनो सुनो, सरकार नहीं आ रही। अरे सुनो भाई, मेरी बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ऑलरेडी पहले से ही मध्य प्रदेश में, तो क्यों 400 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया? क्यों आप बाकी राज्यों के साथ धोखा कर रहे हो? आप बताइए। आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्यों 400 रुपए का सिलेंडर नहीं देते आप? हरियाणा में आपकी सरकार है, क्यों 400 रुपए का सिलेंडर नहीं देते आप? मणिपुर में आपकी सरकार है, क्यों 400 रुपए का सिलेंडर नहीं देते आप? पहली बात तो वहाँ आपने दंगे करा रखे हैं, वहाँ आज तक वो वहाँ सारा बेकाबू हो रखा है। सोचिए ये, मैं सुनो भैया, एग्जिट पोल जो है ये सब कुछ जो झूठ दिखा रही है, एग्जिट पोल जो इनके जो वादे हैं बीजेपी के, सब जनता को पता है कि क्या होने वाला है। मोदी जी ने और सुनो, जस्ट ट्रेलर है ये, इन 5 राज्य जस्ट ट्रेलर है, और पूरी पिक्चर कांग्रेस पार्टी और ये जनता अभी 2024 के चुनाव में दिखाएगी। याद रखिए, राहुल गांधी जी के सामने कौन है पीएम का दावेदार? बता दो कौन? कोई है पास है ना? कोई भी नहीं है। लेकिन क्या कहा जाता है? मोदी जी को पनौती बोल रहा है, पनौती और पप्पू ट्रेंड कर रहा है। देखो आप आगे ना, आपने क्या बात बोली? जनता को पता है कि जहां पनौती जाते हैं वहां बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छे भले जीत रहे थे ना, सारे मैच जीते थे ना, वो 10वां मैच क्यों हारे? सोचिए कितना बड़ा इवेंट बनाने वाले थे उस मैच को भी। देख लो, मैं कहना चाहता हूं सरदार पटेल जी के नाम से वो स्टेडियम था, उसको चेंज कराया, नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम बनाया, और नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम के हार गए। सम्मानित पद पर पनौती बोलना सही है? देखो मैं कहना चाहता हूं कि मूर्खों को सरदार, इस जनता को मूर्ख बताया है देश के प्रधानमंत्री ने। क्या आपको लगता है कि मूर्ख बताना सही था? मूर्खों को सरदार, राहुल गांधी जी को सरदार बनाया, बताइए आप। और मूर्ख किसको बताया? जनता को। तो जनता को जो बोला गया जो शब्द है ना, वो आज भी कानों में गूंज रहा है। मोदी जी ने ये भी कहा था कि 3 दिसंबर को छूमंतर हो जाएगी कांग्रेस, और एग्जिट पोल में मैं कहना चाहता हूँ, ये कुछ दिनों पहले ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, उखड़ गई बीजेपी की सरकार। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार उखड़ गई ना, सरकार बनी। अभी इन 5 राज्यों में देखना क्या होने वाला है। जनता ने जो आक्रोश होके, जो जनता के साथ जो धोखा किया है, झूठ बोलने का काम किया है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे, चीन को लाल लाल आंख दिखाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, सब फेल। क्या कहा कि राम मंदिर बन रहा है, हम आपको निःशुल्क राम मंदिर दिखाएंगे। बताइए, ये चुनाव वादे कर रही है सरकार? बताइए आप। मतलब मोदी जी का बहुत दुख, ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि इस देश में जो हो रहा है ये जनता देख रही है। मोदी जी का दुबई में भव्य स्वागत, मैं कहना चाहता हूँ, स्वागत कराइए आप, कराइए स्वागत, और इस देश में स्वागत भी करिए। सोने चांदी के बर्तनों में G20 में आपने खाना खिलाया है ना, गरीबों को कैसे ढकने का काम किया है, याद है आपको? गरीबों की बस्तें उजाड़ने का काम किया है G20 में, याद है आपको? अगर वो दिखावा नहीं करते ना, वो दिखावा नहीं करते तो भी अच्छा होता। क्या G20 के जितने भी जो देश आए थे उनको पता नहीं कि आज देश की क्या हालत है? एग्जिट पोल भुखमरी में क्या हालत है, गरीबी में क्या हालत है? कितना ढकोगे आप इस देश को? एग्जिट पोल मैं पूछना चाहता हूँ, कितना ढकोगे आप इस देश को? अरे मैं कहना चाहता हूँ, ये जनता का एग्जिट पोल आएगा अभी, आप 3 तारीख को देखना। जनता ने जो वोट दिया है ना, आप पता युवाओं के साथ धोखा कर दिया आपने। ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी दे रही है। जो भर्ती जिनके पास, आप सोचिए, रेलवे की भर्ती, एयरफोर्स की भर्ती है, क्या हुआ? कोई भर्तियों की बात नहीं, सुनो, कोई भर्तियों की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं है। तो फाइनल कैसे? मैं कहना, अरे फिर वही आप ऐसी बातें कर रहे हो। क्या आपने भी इन राष्ट्रीय मीडिया का झूठा खा लिया क्या? एग्जिट पोल मैं कहना, हाँ, नहीं है भरोसा, ये एग्जिट पोल इनकी तरह फर्जी होने वाला है, बता दूं मैं आपको। झूठा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखना इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सभी चैनल को और मैं कहना, सुनिए, देखिए, आप बात करिए, आज देश में हो क्या रहा है।
हर जगह शोर मचा के, हर जगह शोर मचा के, क्या आप इस देश में जो हो रहा है उसको ढक दोगे आप? बताइए, महिला उत्पीड़न चल रही है, उस पर उसको ढक दोगे आप? पहले मध्य प्रदेश में सुनो, पहले एक दलित भाई पर मध्य प्रदेश में पेशाब किया था, आज उत्तर प्रदेश में किया है, उसे ढक दोगे आप? मणिपुर में जो ये वारदात हो रही है, जो निर्वस्त्र करके महिलाओं को जो भगाया गया, उसको ढक दोगे आप? बताइए कितनी चीजें हैं। सुनो, आपको क्या है, देखो आपको जो मैंने बातें बताई उसमें कोई नहीं है, बस आपको एक ही बात करनी है। इन बताइए, लास्ट सवाल, इन 5 राज्यों पे क्या हुआ? अरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सच दिखाना शुरू कर दो। वो दिन दूर नहीं है कि आपके चैनल भी बंद हो जाएंगे। याद रखिए, आप जिस तरीके से आप कर रहे हो, जनता देखना पसंद नहीं करेगी। आज इन क्या हो रहा है राष्ट्रीय मीडिया का? यही हो रहा है, जनता ने ठुकरा दिया है। हर जगह नफरत, एक बार चैनल खोल के देख ले तो नफरत ही नफरत चल रही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। मैंने वही कह दिया तो मैं भी हो गया गोदी में। मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप देखना, आपके जो कहे हुए शब्द है ना, ये भी 3 तारीख को झूठे हो जाएंगे। आप खुद बोलोगे हाँ ये क्या हुआ, ये हो क्या रहा है। पहले आकाशवाणी होती थी, भविष्यवाणी होती थी, आज जनता की वाणी होने वाली। मैं बता दूं आपको, जनता इनसे इतने नाराज है ना, जो झूठ बोला है इन्होंने, जनता के साथ धोखा किया है। महंगाई को कम करेंगे, क्या कम किया आप बताइए? जनता 3 वक्त की रोटी खाती थी, आज 1 वक्त की रोटी खाने में मजबूर कर दिया इन्होंने। बताइए आप, जनता कैसे अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, और ये क्या कर रहे हैं? उस शिक्षा को महंगा कर देते हैं, रोजगार नहीं देते। बताइए कहाँ भर्ती निकल रही है, कहाँ आर्मी की भर्ती निकल रही है? कोई सूझबूझ है? कहाँ भर्ती निकल रही है, कहाँ रेलवे की भर्ती निकल रही है? पहले कितनी निकलती थी बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। तो ये